नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदु। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या दवाई खाने तक कोरोना पर लगाम लगने की कोई संभावना है? क्या आम लोगों के दिल से कोरोना का डर बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या खत्म करने का फैसला अब गलत साबित हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कोरोना के ताज़ा आंकड़ों को देखने के बाद खड़े होते हैं। देश में कोरोना रेंज रोज एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ लोगों को डरा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी जानलेवा कोरोना की रफ्तार खतरनाक बनी हुई है। कोरोना से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि रोज लगातार ये रफ्तार बढ़ रही कोरोना की, और अब कई सारे सवाल कोरोना के इन आंकड़ों को देखकर उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या दवाई आने तक कोरोना पर लगाम लगने की कोई संभावना है? जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक क्या कोरोना इसी तेज रफ्तार से बढ़ता रहेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या आम लोगों के दिलों से कोरोना का डर बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या खत्म करने का फैसला गलत साबित हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कोरोना के ताज़ा आंकड़ों को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों को डरा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी जानलेवा रफ्तार कोरोना की खतरनाक बनी हुई है। कोरोना से जुड़े हर पहलू पर आपको हम ये खबर दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर ये है कि रोज क्यों बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार? मध्य प्रदेश में ये हाल है कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री, विपक्ष के तमाम आला नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, क्वारंटाइन होकर आ चुके हैं, अपना इलाज करा कर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश के हर एक शहर को, चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, हर शहर को कुछ दिन तक फिर से लॉकडाउन रखा गया। लेकिन उसके बावजूद आखिर वो क्या स्थिति और परिस्थिति हैं जिसके पीछे कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है? ये रफ्तार क्यों लगातार जारी है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं और अब सवाल ये उठने लगा है कि वैक्सीन नहीं आने तक आखिर कोरोना कैसे रुकेगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो चर्चा के मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विवेक परिहार इस वक्त मेरे साथ हैं। आप एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और दुर्गेश साहू हमारे जबलपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, सबसे पहले जबलपुर का हाल आपसे जानना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर, चाहे वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कई जगह पर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनी, कई जगह पर लॉकडाउन दोबारा लगाया भी गया, कभी 1 हफ्ते के लिए, कभी 6 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए। लेकिन उसके बावजूद अब जबलपुर में क्या हाल है? कोरोना के जो रिकॉर्ड्स हैं वो नए रिकॉर्ड्स रोज बन रहे हैं, ये रफ्तार लगातार जारी है। बिल्कुल अक्षय, देखिए जबलपुर में भी रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 72 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। ये बात दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जितने प्रयास प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किए गए, फिर चाहे वो लॉकडाउन लगाने की बात हो, किल कोरोना अभियान चलाने की बात हो, या फिर तमाम योजनाएं, उसका असर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। जबलपुर की यदि हम केवल आंकड़ों की बात कर लें अक्षय, तो जबलपुर में अब तक 1619 कुल संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से रिकवरी रेट हालांकि थोड़ी सी बेहतर है। यहाँ पर जबलपुर में 1089 तकरीबन ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन 490 मरीज ऐसे जो एक्टिव केस हैं। और सबसे बड़ी बात अक्षय ये है कि अब जबलपुर में हर क्षेत्र में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जबलपुर में जहाँ से मरीज अब तक निकलकर सामने ना आए हों। यहाँ तक कि जबलपुर में कल कैंट विधायक अशोक रोहाणी की पत्नी भी संक्रमित पाई गई है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और कल ही विधायक ने जो है अपने निवास पर राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के मौके पर धार्मिक आयोजन किया था, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। तो अब ये चेंज कहाँ तक पहुँचेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि संक्रमण जो है अब किसी को नहीं बख्श रहा है, फिर चाहे वो घर में रहने वाला व्यक्ति हो या फिर बाहर रहने वाला व्यक्ति हो। बस ज़रूरी है थोड़ी सी सावधानी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सावधानी नज़र नहीं आती है अक्षय।
शहरी इलाके तो फिर भी मैं कहूँगा कि लोग थोड़े से जागरूक नज़र आते हैं, सड़कों पर जब निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलते हैं। लेकिन वहीं हम यदि ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो कहीं भी वो असर दिखाई नहीं देता है, खासकर आम जनता में। प्रशासन अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करता है, कोशिश करता है लोगों को समझाने की कि वो मास्क लगाए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, लेकिन जितनी सावधानी हम शहरी इलाकों में देखते हैं, ग्रामीण इलाके उतने ही अछूते हैं इन तमाम चीज़ों से। ना वहाँ मास्क लगाया जाता है, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, ना वहाँ परिवहन रुक रहा है, ना वहाँ आवागमन रुक रहा है लोगों का। त्योहारों पर भी हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हुए हैं। तो ऐसे में संक्रमण का दायरा बढ़ना बिल्कुल लाज़मी है। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। शुभम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम गुप्ता मेरे संवाददाता भोपाल से मेरे साथ हैं। लेकिन उसके पहले डॉक्टर विवेक परिहार। डॉक्टर विवेक परिहार, ये स्थिति क्यों बनी हुई है मध्य प्रदेश में? हम ये देखते हैं कि जब ये पैंडेमिक हमारे लिए बिल्कुल नई थी, पूरे देश के लिए, तब यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, पहले 10 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, 23 दिन का, 27 दिन का। अब लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को पता है कि आप इस पैंडेमिक से बच कैसे सकते हैं। यहां तो बचाव की जगह उल्टा स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किस स्तर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, रीजन क्या देख पा रहे हैं आप डॉक्टर परिहार? अक्षय जी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले लास्ट टाइम जब मैं डिबेट में आपके चैनल में आया था, कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग को और सरकार को मान लेना चाहिए जी। तो तैयारियां जो है उस हिसाब से करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो उसमें बैकफुट में है। गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स स्टार्ट किए थे, जैसे किल कोरोना पार्ट 2 जो अभी स्टार्ट किया है, और इसके पहले पार्ट 1 आया था। पहले हमें पार्ट 1 की समीक्षा करनी चाहिए थी कि पार्ट 1 जो कोरोना हमने किल कोरोना अभियान चलाया था उसमें हमें कितना लाभ मिला। उसके आधार पर हमको पार्ट 2 स्टार्ट करना चाहिए था। पार्ट 2 किल कोरोना अभियान में भी हम देखेंगे कि कई शहर में ऐसे क्षेत्र हैं, सिटीज़ में, जो अछूते हैं, जहां अभी तक कोई टीम या सर्वे के लिए कोई टीम पहुंची नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं इस चीज़ को, वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, ये बरसात का सीज़न है तो इन्फेक्शन रेट जो है वायरस की बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है, रेनी सीज़न का जो ह्यूमिडिटी होती है, उसका प्रभाव भी जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को, जो आम जनता है, उसको अपना ध्यान जो है स्वयं रखना पड़ेगा। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये सब चीज़ें जो है हमें आम रोजमर्रा की लाइफ में बिल्कुल अपनानी पड़ेंगी, वरना बहुत जो है आने वाले समय में। लेकिन डॉक्टर परिहार, ये लोग जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे दो, मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे दो संवाददाता इस वक्त और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आदित्य सिंह इंदौर से और आदित्य नामदेव रायपुर से भी मेरे साथ है। शुभम मेरे साथ भोपाल से बने हुए हैं। शुभम, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के आधे लोग, इसके अलावा विपक्ष के तमाम बड़े नेता, हर कोई संक्रमित हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद आप सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की जो आदत है उसकी, लोगों का भीड़ से दूर रहना, ये सब आप देख पा रहे हैं या अभी भी लापरवाही चल ही रही है बिल्कुल वैसे ही? शुभम। देखिए अक्षय, अब तो कम से कम उस तरह की लापरवाही नहीं देखने को मिल रही है, मगर जब तक मुख्यमंत्री या अन्य नेता संक्रमित नहीं हुए थे तब तक हम देख रहे थे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, चाहे वो कांग्रेस का कार्यालय हो या बीजेपी का कार्यालय हो। क्योंकि आप देखिए किस तरह के आयोजन हो रहे थे, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम कुछ अलग होते हैं और राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल अलग होते हैं। अब 200 कार्यकर्ताओं की कांग्रेस के जो थे उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई जा रही थी। कभी वो प्रभुराम चौधरी लेकर आते थे, कभी गोविंद सिंह राजपूत लेकर आते थे, तो कभी तुलसीराम सिलावट लेकर आते थे। तो इस तरह के कार्यक्रम होते थे। मास्क सिर्फ नाम का होता था, चेहरे पर किसी के मास्क नहीं होता था, और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ ही दीजिए। ये बात उस वक्त भी उठाई गई थी मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर जब मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए, मंत्री संक्रमित हो गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री संक्रमित हो गए, तो फिर सरकार ने आखिरकार ये फैसला लिया कि 14 अगस्त तक किसी भी तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम आप छोड़िए, कोई दौरा भी विधायक, मंत्री, सांसद अपने क्षेत्र में नहीं कर सकता, किसी तरह का भूमि पूजन, शिलान्यास वो नहीं कर सकता। तो ये बात जो है वो अब सरकार ने एक तरह से जारी भी कर दी। दूसरा, अगर भोपाल की आप बात करें, कल 11 मौतें एक ही दिन में भोपाल में कोरोना से हुई है। कुछ देर पहले ही हमने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से बात की थी अक्षय, तो उन्होंने कहा कि ये वो मरीज हैं जो कि पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित थे, कई बीमारियां इन्हें पहले से ही थी,
थी, जैसे कि कैंसर और इसके अलावा भी कई और बीमारियां थी, मगर ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। एक वक्त था जब पूरे प्रदेश का मौत का आंकड़ा 200 होता था, मगर आज आप देखिए कि भोपाल में 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और भोपाल चूँकि राजधानी है और हमेशा से राजधानी जो है वो किसी भी प्रदेश का एक प्रतीक होती है कि देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधाएं होगी, यहाँ पर कंट्रोल होगा, वल्लभ भवन यहाँ पर है, सरकार यहाँ से चलती है, मगर इन सब के बावजूद भी लापरवाही भी सबसे ज्यादा यही देखने मिली। मैं लौटूंगा आपके पास, दुर्गेश के पास में जाऊंगा, जबलपुर से दुर्गेश बीच में जबलपुर में जो स्थिति थी, जबलपुर को लॉकडाउन करने का सोचा जा रहा था, यहाँ बार बार समीक्षा बैठकें हो रही थी। अभी जबलपुर की जो स्थिति है, क्या लगता है आगे कि इस तरह का कोई निर्णय लेना पड़ सकता है? बिल्कुल अक्षय, यदि हम लॉकडाउन के विषय पर बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब सरकार या फिर प्रशासन लॉकडाउन लगाने की गुंजाइश में होगा। हाँ, यदि केवल जबलपुर की बात करें तो शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले शनिवार रविवार को लॉकडाउन रखा गया था, तो संभावना यह है कि आने वाले शनिवार और रविवार को भी लॉकडाउन रखने की पूरी संभावना है। हाँ, लेकिन यदि हम लंबे लॉकडाउन की बात करें कि 10 दिन 15 दिन या एक हफ्ते जबलपुर में लॉकडाउन लगाए, तो ये लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना प्रशासन का मन है और ना सरकार का मन है। क्योंकि यदि केवल जबलपुर की बात करें तो भोपाल, इंदौर, बाकी छिंदवाड़ा जैसे जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया 4 से 5 दिन का, लेकिन त्योहार में भी जबलपुर में केवल शनिवार और रविवार को ही लॉकडाउन लगाया गया था। रक्षाबंधन के दिन, सोमवार के दिन लॉकडाउन नहीं था जबलपुर में। स्वाभाविक बात है कि प्रशासन और सरकार ये बात समझ चुकी है या फिर ये बात दर्शाना चाहती है कि लॉकडाउन से संक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल है। क्योंकि देखिए, भोपाल में हमने देखा कि संक्रमण, लॉकडाउन भले ही लगा हो लेकिन संक्रमण की रफ्तार नहीं लगी, रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने निकल कर आए। जबलपुर की भी यही स्थिति थी, 125 से लेकर 72 तक पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 72 मरीज संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। तो ये कहना अब ये नहीं हो सकता कि लॉकडाउन यदि लग गया है तो शायद उससे संक्रमण रुक जाए, क्योंकि संक्रमण के जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो 3 से 4 दिन बाद शुरू होते हैं किसी भी मानव शरीर में। और ऐसे में यदि संक्रमित हो जाता है वो, तो यदि लॉकडाउन लगता भी है तो संक्रमण कितना रोक पाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि वो संक्रमित हो चुका है। ठीक है दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर, इस जानकारी के लिए। आदित्य सिंह इंदौर से मेरे साथ हैं। आदित्य, इंदौर की क्या स्थिति है पिछले दिनों में? अगर आप पिछले पूरे एक हफ्ते को देखें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रिकवरी रेट में कुछ तब्दीली आई है या संक्रमण का स्तर ज़्यादा बढ़ा है? लॉकडाउन का कोई असर यहाँ पर हुआ है? लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाना या भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना, इस तरह की आदतों को अपने आप में शुमार कर रहे हैं? अक्षय, सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जैसा कि अगर इंदौर की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के अंदर इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है। जैसा कि अगर देखा जाए तो पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3-4 दिन पहले तक ये जो आंकड़ा था ये 70 के दरमियान था, 70 कोरोना संक्रमित सामने आ रहे थे। और अब जो कि पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 150 से 160 के बीच तकरीबन कोरोना संक्रमित रोजाना सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, निश्चित तौर से 320 के पार इंदौर में पहुंच चुका। अब भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मौतें इंदौर में दर्ज हैं, सर्वाधिक मरीज इंदौर में दर्ज हैं। और जनसंख्या के लिहाज से बात की जाए, प्रदेश की आर्थिक राजधानी के हिसाब से बात की जाए तो इंदौर में कोरोना संक्रमण अभी भी बना हुआ है और तेजी से बना है। अब बात की जाती है लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की, तो देखिए निश्चित रूप से लॉकडाउन तो प्रशासन लगाने के मूड में नहीं है, ना ही राज्य सरकार चाहती कि लॉकडाउन लगे। लेकिन चूंकि जो कोरोना संक्रमण है उसकी सारा दारोमदार स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर करता है कि जितनी स्वास्थ्य सेवा हमारे पास है उसी स्वास्थ्य सेवा के मापदंड के अनुसार शहर को अनलॉक किया जाता है, ताकि अचानक से कोरोना संक्रमित के मरीज बढ़ें तो उन्हें संभालने के लिए उतने बिस्तर जो हैं वो प्रशासन के पास पड़े रहें। प्रशासन पहले भी साफ कर चुका है कि अगर 10% बिस्तर उनके पास शेष रहेंगे तो शहर को लॉकडाउन करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अब पिछले 5 दिनों में इंदौर को जब अनलॉक किया गया था, राखी का त्यौहार बता के इंदौर को अनलॉक किया गया था, और उसके बाद अब इंदौर को स्थायी रूप से पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। इस दौरान पिछले 5 दिनों में जो लोगों की आदत देखने में आ रही है उससे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि लोगों को ज़रा भी कोरोना का एहसास है। बाज़ार खुले हैं, वहाँ पर सुचारू काम चल रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, अपनी गतिविधियाँ सुचारू रख रहे हैं। और जैसा कि दुर्गेश ने भी बताया कि 3 से 4 दिन लगते हैं लक्षण सामने आने में। तो राखी का त्यौहार अभी गया है, बकरी ईद अभी गई है और लोगों का मेल मिलाप भी हुआ है और बाज़ार में काफ़ी भीड़ भी है। चूँकि कल अयोध्या मामले का फैसला था, राजनीतिक आयोजन भी काफ़ी रहे हैं, काफ़ी भीड़ कल जो थी पूरे इंदौर में देखने को मिली, अलग अलग आयोजनों में ये भीड़ देखने को मिली। पूरी
क्षमता के लोगों की साथ बाजार समझ में खुल रहे हैं अभी भी और नहीं यकीन आ रहा है। मानिए जो आप अक्षय बता कि- रहे हैं आदित्य सिंह, उससे ये लग रहा है कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अगर ये लापरवाही आप करेंगे तो ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपने आसपास के लोगों पर भी भारी पड़ेगी। आदित्य नामदेव मेरे साथ रायपुर से हैं। आदित्य नामदेव, हम पूरे छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति देखें, पिछले कई दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना ब्लास्ट कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में देखने मिले। सुरक्षा बलों के जवानों को, राजनीतिज्ञों को, अब तो स्वास्थ्य मंत्रालय में पहुंच चुका है, स्वास्थ्य मंत्री के और स्टाफ संक्रमित मिले हैं। तो स्थिति अब यह हो चुकी है कि कोरोना अब कोई महामारी जैसा कोई उसको ट्रीट नहीं कर रहा है। लोगों को ना तो डर है, ना लोग अब सतर्क हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को आदत सी हो गई है। बिल्कुल, देखिए 18 मार्च को देखिए पहला केस आया था छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छे से याद है। लंदन से एक युवती लौटी थी, पहला केस रायपुर में सबसे पहला केस ने दस्तक दी थी। आज अगर हम बात करें, हम अगस्त के आज 6 तारीख को हैं, 6 तारीख में हैं, और आज अब संक्रमितों की संख्या हो चुकी है देखिए 10,500 के करीब। 10,400 का आंकड़ा कल रात में ही पार कर चुका है और बमुश्किल 1-2 घंटे में जब रिपोर्ट अभी आएगी, दोपहर में जो आती है, वो निश्चित तौर पर 10,500 के ऊपर हम पहुँच जाएंगे। 10,500 मरीज उस स्टेट में, जहाँ की स्टेट में केवल 3 मरीज बचे हुए थे और शायद 1-2 दिन एक और मरीज नहीं आते तो शायद वो 3 का आंकड़ा भी खत्म हो जाता। सरकार ने लॉकडाउन लगाया देखिए पूरे प्रदेश के अधिकतर जिलों में, रायपुर जिला, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जहां जहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा थी, कोरबा में। अब उसके बाद देखिए ये निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन आज शाम से खत्म कर दिया जाएगा, मतलब आज रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कल सुबह 7 बजे से सुचारू रूप से सभी मार्केट खुलेंगे। चूंकि देखिए लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। आप सुबह 4 घंटे की ढील दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो 4 घंटे, जो दिन भर में जो भीड़ होती है वो 4 घंटे में भीड़ हो रही है। तो आप संक्रमण को रोक पा रहे हैं, संक्रमण को कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार कम कर पा रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लगातार यही स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, इसीलिए संक्रमण का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। राजधानी रायपुर में रोज 150 के आसपास मरीज आ रहे हैं, उस समय जब टेस्टिंग अभी भी 6 से 7,000 के आसपास ही हो रही है। यही टेस्टिंग अगर रोज 10,000 के आसपास हो तो आप मान के चलिए अगले 10 दिन में ये 10,500 का टोटल संक्रमण का आंकड़ा ये 20,000 पहुंच जाएगा। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए आंकड़े कम नजर आ रहे हैं। टेस्टिंग ज्यादा होगी, निश्चित तौर पर आंकड़े और नजर आएंगे। लेकिन अब चूंकि गरीबी बहुत ज्यादा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है छत्तीसगढ़, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग यहाँ पर काफी संख्या में। ऐसे में अगर अब फिर से लॉकडाउन पे जाएंगे तो शायद लोग कोरोना से न मरे लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगी। ये प्रशासन को भी मालूम है, ये सरकार को भी मालूम है। कल सरकार की जो बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें यही निर्णय लिया गया, आज रात के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। कल सुबह से मार्केट फिर से खुलेंगे। हाँ, कहीं अचानक अगर संख्या बढ़ती किसी जिले में तो कलेक्टरों का अधिकार होगा कि कितने समय आपको मार्केट खोलना है, कितने समय बंद करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज रात से लॉकडाउन बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने तय कर लिया है कि अब जितनी भी जो चीज़ें हो चुकी। अब आर्थिक संकट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी परियोजनाएं जो रुकी पड़ी हैं, पूरा मार्केट ठप्प पड़ा है। ऐसे में आम लोगों को राहत पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल आदित्य नामदेव, और जैसा आप बता रहे हैं ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है। ये वही छत्तीसगढ़ की स्थिति है जो आज से कुछ महीनों पहले तक, कुछ हफ्तों पहले तक पीठ थपथपाते अपनी नहीं थक रही थी सरकार कि हमने कोरोना को बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग इतने हैं, सरकार तेंदुपत्ते का हजारों करोड़ रुपए रोक के बैठी है, गौठान योजना चलाती है, गाय मरती हैं, उसके बावजूद लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते आंकड़े, स्वास्थ्य मंत्री के घर पर कोरोना का संक्रमित होता स्टाफ, बहुत सारी स्थिति ऐसी है जो लगता है कि टीवी पर देखने में सरकार की जो कार्यप्रणाली दिखती है ना, वो एक्चुअली दरअसल है नहीं है। आंकड़े बेहद ज़्यादा डराने वाले हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट आप बता रहे हैं उससे लगता है कि सरकारें होती किस लिए हैं, उनके वजूद पर यह स्थिति सवाल खड़े करती है। ठीक है, मैं विनोद शर्मा के पास जाऊंगा। विनोद इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर की क्या स्थिति है? अचानक से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया, दतिया से गृह मंत्री का क्षेत्र शुरू होता है, ग्वालियर महाराज का इलाका है, महाराज और शिवराज अब एक साथ हैं, लेकिन ग्वालियर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार क्या है? देखिए अक्षय, कोरोना संक्रमण की ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो अकेले ग्वालियर में ही लगभग 3,000 के करीब मरीज पहुंच चुके हैं पूरे ज़िले की बात करें तो, और अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगस्त के शुरुआत के 2 और 3 दिन की बात करें, चौथे दिन की बात करें तो 3 दिन में ही महज 100 मरीज संक्रमित होकर आ चुके हैं। तो इस महीने में जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि बारिश के मौसम में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा, तो उसकी शुरुआत पिछले 3 दिन में हो चुकी है और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि 80, 90, 70, 60 इस तरह से मरीज आ रहे हैं। तो सोचिए अगर इस औसत से भी मरीज आते हैं तो इस पूरे महीने में तकरीबन 1700-1800 के करीब संक्रमितों की संख्या हो सकती है, जो बहुत तेज़ रफ्तार से
बढ़ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सरकार ने ये कहा था कि जो भी कम लक्षण वाले मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन की सुविधा की अनुमति दी जाती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बात न्यूज स्टेट से बातचीत करते समय भी कही थी, लेकिन ग्वालियर के कलेक्टर इससे थोड़ा हटके काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पर रोक लगाई हुई है पूरे ज़िले में कि ग्वालियर में किसी को भी होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें खतरा लग रहा है कि होम आइसोलेशन में अगर कोई भी संक्रमित मरीज रहेगा तो वो लापरवाही करेगा और बाकी और अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को संक्रमित कर सकता है, ऐसी उनकी आशंका है। लेकिन ICMR ने ये गाइडलाइंस जारी की है और उसी का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन की सुविधा इसलिए दी थी क्योंकि जो अस्पताल हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ पर्याप्त इंतजाम लोगों को मिल नहीं पा रहे। कई तरह की शिकायत शिकवे आ रहे हैं। लोगों को समय पर जो सामग्री की ज़रूरत है, जो उनको चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और एक मेंटली कह सकते हैं मानसिक तनाव भी लोगों पर रहता है। घर में वो सुकून से रह सकते हैं, एक दूसरे कक्ष में रह सकते हैं अगर उनके पास इंतजाम है। लेकिन कलेक्टर ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर कोई अनुमति लेता है तो उसको दी जा सकती है। फिलहाल तो किसी को भी अनुमति नहीं है। तो ये फैसला सरकार से थोड़ा अलग है। बावजूद इसके इतने सारे आदेश निकालने के बाद ग्वालियर को लॉकडाउन करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं, फिर खोलते हैं, लेकिन मरीजों का संक्रमण कम नहीं हो ठीक है, पा मैं रहा लौटूंगा विनोद, आज आपके पास देखिए लौटूंगा पूरा मैं। शहर उसी डॉक्टर रफ्तार विवेक से- परिहार का पक्ष लेना इस पर बेहद जरूरी है जो आपने जानकारी दी है। डॉक्टर विवेक परिहार, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सरकार के दो बड़े फैसले कहीं भी, जैसा कि अभी विनोद बता रहे थे कि आप होम आइसोलेशन में नहीं रहने देंगे, दिल्ली सरकार ने सबसे बेहतर तरीका माना है होम आइसोलेशन में रहने का। यहां तक कि अभी अमिताभ बच्चन का परिवार जब कोरोना संक्रमित हुआ तो सिर्फ अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन गए थे लीलावती हॉस्पिटल, नानावती सॉरी, ठीक है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी जो है वो होम आइसोलेशन में थी। इंदौर में और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में दवा की दुकानों पर जुकाम, सर्दी, बुखार से ठीक होने वाली दवाएं बांटना बंद कर दिया गया, बेचना बंद करवा दिया गया कि लोग वो खा खा के ठीक कर रहे थे अपने आप को और खुद को संतुष्टि दे रहे थे कि चलिए ठीक है, हम ये दवाई खा के ठीक हो जाएंगे और ये कोरोना नहीं है। तो ये दो फैसले जो हैं वो जनता के हक में हैं, जनता के विपक्ष में हैं, लोगों के, या फिर वाकई सरकार का अगर ये सोचना है तो ये सोचकर सरकार अपनी कोशिशों कुछ बढ़ा रही, कुछ ठीक कर रही है कोरोना से बचाने के लिए अपनी आवाम को। अक्षय जी, दोनों पहलू अपनी जगह ठीक हैं और कहीं ना कहीं जो होम क्वारंटाइनेशन की है, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ कि सबसे बेस्ट है होम क्वारंटाइनेशन, क्योंकि या तो आपके पास व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों, बहुत नंबर ऑफ बेड्स क्वारंटाइन सेंटर बहुत अच्छे हों, व्यवस्थाएं अच्छा, उनको खाने की व्यवस्था अच्छी हो, मेडिसिन उनको टाइम पे मिल रही हो। कहीं ना कहीं कुछ दिनों में आप देखेंगे अक्षय जी कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था एक भोपाल जैसी सिटी में भी गड़बड़ होने लगी है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र जो है भोपाल का, उसमें मैंने देखा कि कोलार में एक क्वारंटाइनेशन सेंटर था, उसकी व्यवस्थाओं को लेके भी कई जो वहाँ के पेशेंट्स थे उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया। उनको प्रॉपर जो है ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिल रहा था, ब्रेकफास्ट के जो है वो लंच के टाइम पे मिल रहा था। तो सरकार को अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से ट्रीटमेंट और ये सब प्लानिंग करने पड़ेंगे। तो जो दिल्ली सरकार ने किया है होम क्वारंटाइनेशन, जो लक्षण जिन मरीजों में नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, वो उनको घर में रह के ही उनको कहें कि आप घर पे रहो और अपने आप को आइसोलेट करो। और जहाँ तक बात है मेडिसिन की, जो सर्दी खांसी जुकाम जो मेडिसिन जो सरकार ने कहा है कि बिल्कुल मेडिकल स्टोर से आप सप्लाई नहीं करेंगे, तो कहने के अक्षय जी कहीं ना कहीं आदमी जो है वो ये सब दवाइयाँ जो है कहीं ना कहीं से व्यवस्था इनकी कर लेता है और उसमें गलत भी नहीं है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है, हल्का सर्दी खांसी है और वायरल इन्फेक्शन है, जो कोरोना के विपरीत फ्लू इन्फेक्शन जो होता है, तो वो दवाई देके ठीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स पे ही बर्डन इस चीज़ से कम पड़ेगा अगर दवाइयाँ वगैरह जो है हम घर तक प्रोवाइड कर सकें। तो होम क्वारंटाइनेशन जो है वो सबसे बेस्ट है और मध्य प्रदेश को भी ये पद्धति जो है अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ, आगे आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि सागर में पूर्व मंत्री और विधायक हर्ष यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। लीजिए एक और बड़ी खबर लीजिए मध्य प्रदेश से, और ये जनप्रतिनिधि हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, इनकी कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र की जनता को कोरोना से बचाने की, लेकिन ये खुद संक्रमित हैं। सागर से पूर्व मंत्री और विधायक हर्ष यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देर रात विधायक हर्ष रिपोर्ट की रिपोर्ट आई, हर्ष यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और परिवार सहित हर्ष यादव ने जांच कराई है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं सागर से।
डॉक्टर परिहार मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर विवेक परिहार, ये आपने जो बताया सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक का, अभी बहुत सारी जगह पर एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं उन्हें लेकर खास एहतियात बरती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो संक्रमित हैं, कोई लक्षण नहीं होते हैं और वो सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं और वो कम्युनिटी स्प्रेड का सबसे बड़ा कैरियर होते हैं। बिल्कुल अक्षय जी, जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं वो कहीं ना कहीं कैरियर होते हैं। जो एक पेशेंट है एसिम्टोमेटिक, वो अपने आप से 10 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है। ये उसकी वायरल जो कैपेसिटी होती है वायरस की, वो स्प्रेड करने की होती है। तो सब जो टेस्टिंग है, जो पहले भी मैंने बताया, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट जो है वो गवर्नमेंट को वैसे अच्छी की है। कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया है टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने का, तो इसको भी बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं अक्षय जी, वो कहीं ना कहीं इतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग होगी तो पेशेंट तो पॉजिटिव आएंगे ही। ठीक है, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था और नंबर ऑफ बेड्स की व्यवस्था जो हॉस्पिटल्स में है, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। चलिए, मेरे पास समय की कमी, बहुत शुक्रिया विवेक परिहार आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। विनोद शर्मा, शुभम गुप्ता, आदित्य सिंह, आदित्य नामदेव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। और एहतियात बरतने की जरूरत है, इसको लापरवाही में ना लें, ये वैश्विक महामारी है और हिंदुस्तान इस वक्त इटली और वुहान से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वक्त एक ब्रेक का है।